नमस्कार। आज हम बुद्ध की 5वीं और अंतिम डेली रिफ्लेक्शन पर विचार करेंगे। मेरे कर्म ही मेरी सच्ची विरासत है। जो कर्म मैं करूँगा या करूँगी उनका फल मुझे ही मिलेगा। इस रिफ्लेक्शन को समझने से पहले एक बार पिछले 4 रिफ्लेक्शंस याद करते हैं। मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं बीमार पड़ सकती हूँ, मेरी मृत्यु निश्चित है, जो मुझे प्रिय है उससे एक दिन बिछड़ना होगा। इन चारों में एक बात कॉमन है, इनमें से एक भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर मेरे हाथ में है ही क्या? बुद्ध कहते हैं, मेरे कर्म, मेरी प्रतिक्रियाएं, मेरे निर्णय, मेरे शब्द। जब हम कर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हम किसी बड़ी घटना के बारे में सोचते हैं। मेरी नौकरी, मेरी शादी, मेरी बीमारी, मेरी सफलता। लेकिन बुद्ध कहते हैं, कर्म सिर्फ बड़ी घटनाओं का नाम नहीं है। हर सोच, हर शब्द, हर छोटा सा कर्म धीरे धीरे आपके मन को एक शेप दे रहा है। एक छोटी सी बात सोचिए, जब हम छोटे थे तब ABCD सीखना कितना मुश्किल था। हर अक्षर बार बार लिखना पड़ता था, हर शब्द बार बार पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज क्या आपको पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? नहीं। क्यों? क्योंकि बार बार के अभ्यास ने आपके मन को उस तरह शेप दे दिया है। शायद कर्म भी कुछ ऐसे ही होते हैं। कोई भी इंसान एक दिन में अल्कोहलिक नहीं बनता, कोई भी एक दिन में झूठा नहीं बनता, कोई भी एक दिन में क्रोधी नहीं बनता, और कोई भी एक दिन में करुणामय भी नहीं बनता। हर छोटा सा कर्म, हर बार की गई प्रतिक्रिया धीरे धीरे हमारा स्वभाव बना देती है। हम अक्सर कहते हैं, बस एक ही बार, बस आज ही, बस इतना सा ही तो है। लेकिन हर बार हम सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, हम अपने मन को भी थोड़ा थोड़ा शेप दे रहे होते हैं। शायद इसीलिए ज़ेन में इतना जोर दिया जाता है, जब चाय पियो तो सिर्फ चाय पियो, जब चलो तो सिर्फ चलो, जब बर्तन धो तो सिर्फ बर्तन को धो। क्योंकि बात सिर्फ चाय पीने की नहीं है, बात उस मन की है जो चाय पी रहा है। हर छोटा सा कर्म उस मन को थोड़ा और शेप दे रहा है। बुद्ध कहते हैं, हम सिर्फ अपने कर्म नहीं करते, हमारे कर्म भी धीरे धीरे हमें बना रहे होते हैं। इसीलिए हम हमेशा ये नहीं चुन सकते कि हमारे साथ क्या होगा। हम बूढ़े होंगे, कभी ना कभी बीमार होंगे, एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, और जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे भी एक दिन बिछड़ना होगा। लेकिन हर दिन, हर पल एक चीज हमारे हाथ में है, मेरा अगला कर्म, मेरा अगला शब्द, मेरा अगला निर्णय। शायद यही बुद्ध की 5वीं रिफ्लेक्शन का सार है। जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन हम कैसे जीते हैं ये हर दिन हमारी पसंद है। और आज के लिए मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ।
अगर आपको पता हो आपका हर छोटा सा कर्म धीरे धीरे आपको एक शेप दे रहा है, तो आज आप कौन सा एक कर्म अलग तरीके से करना चाहेंगे? धन्यवाद।